हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो हमसे भी तवक्को ना रखें। हमने किसी हुकूमत, किसी एजेंसी या किसी और इदारे की बी टीम नहीं बनना है। किसी से लड़ाई नहीं चाहते। ताली दोनों हाथों से बजती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहा, हमने किसी की बी टीम नहीं बनना। वकला इन अनासर से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमजोर होती है। हड़तालों के बायस लोग अपने हुकूक से महरूम हो जाते हैं। पंजाब की अदलिया में 800 जुडिशल अफसरान की कमी है। पंजाब की ज़िले अदलिया में 14 लाख के करीब मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। दुनिया के साथ मुकाबले में हमारे जजेस सबसे ज्यादा काम करते हैं। जज होना नौकरी नहीं जिसमें इंसान बेरोजगार होने का खौफ रखे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन तहरीक है। हमारा तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी का नाम है और आइन और कानून की पासदारी करते हुए जिसकी तलकीन हमारे अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा करते हैं, उसके जरिए हम लोग अपने हकूक हासिल करेंगे। शहबाज और मरियम हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद जारी रखने का ऐलान। मरकजी सेक्रेटेरिएट सील होने के बाद पीटीआई कोर कमेटी का बाहर टेंट में इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। कल रात पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर धावा बोला। बैरिस्टर गौहर बोले, सेक्रेटेरिएट को बगैर नोटिस के गिराया गया। सीडीए ने हम पर हमला किया। शिबली फराज बोले, पाकिस्तान का इमेज बैरूनी दुनिया में खराब है। बैरूनी सरमायाकारी कमतरीन सतह पर है। आइन की बहाली हमारा सबसे बड़ा हदफ है। अली मोहम्मद खान ने कहा, लोग इस इमारत के लिए नहीं, एक नजरिए के लिए आते हैं। इस्लामाबाद के रहायशी इलाकों में दफातर बनाने पर 2015 से पाबंदी है। नून लीग ने भी इस्लामाबाद के रहायशी इलाके में अपना दफ्तर बंद किया था। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, झूठ बोला गया कि नोटिस के बगैर कार्रवाई की गई। नवंबर 2020 में सीडीए ने नोटिस दिया। सीडीए ने पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया। एहलकारों ने हिफाजती बाड़ और पोल गिरा दिए। मज़ाहमत पर पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल गिरफ्तार, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सीडीए हुक्काम ने दावा किया, प्लॉट पर बिल्डिंग कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल तामीर की गई। प्लॉट सरताज अली के नाम के शख्स को अलॉट कब्जा करके तजावुजात कायम की गई। प्लॉट ट्रांसफर की तफसीलात सामने आ गई। सीडीए दस्तावेजात के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से पीटीआई के नाम मुंतकिल हो चुका। इंतकाल 7 जुलाई 2020 को पीटीआई के नाम हुआ। उधर सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। पीटीआई इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल को नामजद किया गया। मतन में लिखा कि ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल हाथ में लोहे का रॉड उठाकर आए। कोई भी सूबा विफाक से पहले बजट पेश नहीं कर सकता। विफाकी वज़रा ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ये नहीं हो सकता। वज़ीर आला विफाकी बजट का तखमीना लगाए और अपने लिए फंड्स मुख्तस कर ले। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, यूएई का 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का ऐलान वज़ीर आज़म पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने हर शोबे की बेहतरी से मुतालिक टास्क दे रखे। वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा कि यूएई का मौजूदा हुकूमत पर एतमाद गैर मामूली अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया को मालूम है शहबाज शरीफ काम करना जानते हैं। मुखालिफिन को सफारती महाज पर कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। पेश पहले कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर वैसी चीज़ होगी विफाक के बजट के अंदर जो हमारे सूबे के ऊपर उसका कोई असरअंदाज होगी किसी भी हवाले से, तो हम उसको आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। हमारी तैयारी मुकम्मल है। हम चाहते हैं कि अपना बजट पास करके और हम आगे बढ़े और टाइम ज़ाया ना करें। हक हम लेना जानते हैं। हमने एक टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे
वो डेट मेरे पास लिखी हुई है। फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। हमारी तैयारी मुकम्मल, इसलिए बजट पहले पेश कर रहे। विफाकी हुकूमत ने कोई रुकावट डाली तो उसको पूरा कर लेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 15 दिन की डेडलाइन ख़त्म होने पर बताऊंगा सूबा किसका है, मालूम हो जाएगा बिजली बंद करने का बटन किसके पास है। अपना हक लेना जानते हैं, उनको बताऊंगा सूबाई खुद मुख्तारी किसे कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मुनफरिद एहसास, सूबाई बजट विफाक से पहले पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम 17 खरब का बजट कुछ देर बाद पेश करेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 350 से 400 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। KP हुकूमत का जमशुदा अजला पर टैक्सों का बोझ न डालने का फैसला। इंतकाल पर प्रॉपर्टी टैक्स 6 से 3% होगा। नौजवानों के लिए हुनर, रोजगार और नौजवानों के लिए स्कीम की 10 अरब मुख्तस किए गए हैं। गैर ज़रूरी मनसूबे और 3 साल से खाली असामियाँ खत्म करने की सिफारिश। तालीम के बजट में 30% इजाफे का इम्कान। अखराजात का तखमीना 1600 अरब से जायद का लगाया गया। कल रात के अंधेरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में ये कानून के ऐन मुताबिक है। ऐसी नौबत क्यों आई है? दिस इज अ लीगल प्रोसेस। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं। 30 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी है, उनके दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। फराज साहब ने कहा था, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। सेक्रेटेरिएट सील करने पर PTI का सेनेट में एहतजाज। सेनेटर शिबली फराज ने तहफ़्फ़ुज़ात ऐवान में पेश कर दिए। PTI रहनुमा ने इजहार ख्याल में कहा, रात के अंधेरे में हमारा मरकजी दफ्तर गिराया गया। सियासत में मुकाबला ना कर सके तो ओछे कंधों पर उतर आए। ऐसी हरकतों से जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर इसे सियासत कहते हैं तो हम ऐसी सियासत छोड़ने को तैयार हैं। मुल्क में 1.5 साल से फस्तायत की लहर चल रही। जवाब के लिए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मोर्चा संभाला। PTI ऑफिस पर CDA की कार्रवाई कानूनी करार दे दी। कहा, कल की कार्रवाई का फैसला CDA का अपना था। इमारत में 2 गैर कानूनी फ्लोर बनाए गए। शिबली फराज जब हुकूमत का हिस्सा थे तो क्या इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हुई? ये लोग अपने गिरेबान में भी झांकें। मजीद बोले, मुल्क में 2018 से 2022 तक फस्तायत राइज थी। आपके दौर में सियासी मुखालिफिन को दीवारों में चुना गया। साबिक वजीर आज़म के घर सीढ़ियाँ लगाकर एहलकारों को भेजा गया। वजीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेट हाउस कमेटी की तश्कील 9 से मुतालिक तहरीक कसरत राय से मंजूर। CDA ने PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया। एहलकारों ने हिफाजती बाड़ और पोल गिरा दिए। मुजाहमत पर PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल गिरफ्तार। CDA हुकाम ने दावा किया, प्लॉट पर बिल्डिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल तामीर की गई। प्लॉट सरताज अली नाम के शख्स को अलॉट कब्जा करके तजावुजात कायम की गई। प्लॉट ट्रांसफर की तफसीलात सामने आ गई। CDA दस्तावेजात के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से PTI के नाम मुंतकिल हो चुका। इंतकाल 7 जुलाई 2020 को PTI के नाम हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाई। ट्रांसफर लेटर पर CDA हुकाम के दस्तखत मौजूद। उधर सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मुजाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। PTI इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल को नामजद किया गया। मतन में लिखा, ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल हाथ में लोहे का रॉड उठाकर लाए। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 76,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 956 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 76,070 पर ट्रेड करता रहा। सोने की फी तोला कीमत में 1800 रुपये कमी हो गई। उधर इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता, कदर 278 रुपये 7 पैसे हो गई। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। पैमरा को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की मुतफरक दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त पर समाअत 28 मई तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर शहरों में कड़ाके की गर्मी, सूरज आज भी आग बरसाने लगा। गर्म हवा ने शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल बना दिया। लाहौर में पारा 41 तक चला गया। आइंदा 2 रोज में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का अंदेशा। सिंध में मौसमी शिद्दत असर दिखाने लगी। कई शहरों में शदीद गर्मी से शहरी पसीने से शराबूर। पंजाब भर के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। आखिरी वर्किंग डे पर असातिज़ा ने छुट्टियों का होमवर्क दे दिया। तलबा ने क्लासेस से निकलकर तवील छुट्टियों का खूब जश्न मनाया। पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी पर मामलात आगे बढ़ रहे। चीन से मजबूत ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मुश्तरका ताउन कमेटी का 13वां इजलास। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, CPEC के दूसरे मरहले में मुख्तलिफ शोबों पर काम जारी। नए मरहले में ज़राअत, सनत और IT में ताउन और तरक्की शामिल। गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। चीनी कंपनियां अपनी सनतों को खुसूसी जोन्स में मुंतकिल करेंगी। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए ईरान ने मदद मांगी तो ज़रूर करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवाल का जवाब। कहा, ईरान खुद इस किस्म की तहकीकात में महारत रखता है। बिश्केक से आने वाले तलबा अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ रहे, वापसी का फैसला भी उन पर मुनहसिर। मजीद कहा, आज़रबाईजान के वज़ीर खारिजा 30 और 31 मई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रवा हफ्ता पाकिस्तान की सिफारतकारी में बहुत सरगर्म था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब अमारात का दौरा किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इजहार किया।